करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है, एक तो उनके पास निकम्मी क़यादत है जो जितने भी लीडर्स हैं सब निकम्मे हैं। नहीं, जो नए जो नए हैं। ठीक है, मैं ज़रा आता हूँ इमरान इस्माइल साहब की तरफ। इमरान इस्माइल साहब, आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब बानियों में शुमार होते हैं आप हैं, और महमूद साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी तहरीक इंसाफ से ही उन्होंने सियासत शुरू की, और मेरे साथ फवाद चौधरी साहब हैं। ठीक है, उनकी सियासत काफ़ी अरसे से है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत अहम। तो ये जो कमेटी बनी है नेशनल डायलॉग कमेटी, इसमें पीटीआई के आप 3 हज़रात तो हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसमें तकरीबन 30 अफराद और भी हैं। तो इस नेशनल डायलॉग कमेटी का मकसद क्या है इस मौके पे बनाने का? बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, बात यह है कि वक्त तो यही है, क्योंकि इस वक्त जैसे अभी फवाद चौधरी आपको बता रहे थे कि जी मुल्क में हम फिर कि एक सियासी हिजान कैफियत है, और ये हिजान आगे बढ़ेगा। हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर तो पाकिस्तान को आगे ले जाना है, और क्योंकि इस वक्त जो आप फॉरेन लेवल पर पाकिस्तान को देखें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाकिस्तान की कदर व कीमत में खातिर खा इजाफा हुआ है। शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को तो किस वजह से कदर जंग आर्मी की इस जंग की वजह से ना, आर्मी की बाकी और किसी वजह से बताएंगे सर? नहीं, जंग की वजह से ही हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है हो गया। नहीं, मैं पूछूंगा सर आपसे, तो आप पूछे, क्या आप ये बताएं कि फौज ने बहुत बड़ी जंग जीती है, पूरी दुनिया में आप ऊपर गए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो पिछले 40 साल से हमने वॉर इकोनॉमी पे बिल्ड की कि जी अफगानिस्तान में जंग हो रही है, पाकिस्तान को वहाँ से आएंगे, डॉलर आ जाएंगे। अब वो वॉर इकोनॉमी ख़त्म हो गई। अब ये एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ शरारत करने की कोशिश की, और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऐसा जवाब दिया गया जिसकी तवक्को ना हिंदुस्तान खुद कर रहा था, ना अमेरिका कर रहा था, ना चाइना, ना हम। और जो जवाब दिया है उसकी वजह से पाकिस्तान की एक वक़्त और हैसियत में इजाफा हुआ दुनिया में। पहली दफ़ा हमने देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमारे आर्मी चीफ को हीरो के तौर से लंच पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ को नहीं दिया। बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका रिपरकशन ही, उसका फायदा क्या होता है? मैं उधर ही आपको ला रहा हूँ कि जी उसका, अच्छा सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है, चाइना आपके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आज खबर आई कि लीबिया ने 4.6 बिलियन US डॉलर का डील पाकिस्तान के साथ की है, जिसमें JF-30 और दीगर असला वो खरीदे। MOU साइन हुए जी। तो MOU तो सर 46 अरब डॉलर के साइन हो चुके हैं सर। बिस्मिल्लाह। तो खैर, तो ये तो एक तरफ हो गया कि ये ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, यानी पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दुनिया क्यों नहीं देख रही पाकिस्तान की तरफ, क्यों अब तक कोई एक पैसा नहीं आया पाकिस्तान में? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, भले आप जितने भी बन जाए, वहाँ पे इन्वेस्टर पैसा नहीं लाता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आया करती। आप लोन ले सकते हैं, आप अपना लोहा ताकत से मनवा सकते हैं दुनिया को, लेकिन इकॉनमी ठीक करने के लिए आपको पॉलिटिकली स्टेबलाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए। वो पॉलिटिकली स्टेबलाइज्ड इन्वायरमेंट कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि हम ये पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को डाउन करें, दोनों तरफ से टेम्परेचर्स को डाउन होना चाहिए। अब टेम्परेचर डाउन करने के लिए कौन पहल करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है, एक तो उनके पास निकम्मी क़यादत है जो जितने भी लीडर्स हैं सब निकम्मे हैं। नहीं, जो नए हैं।